नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सितंबर के राशिफल की और तुला लग्न की। देखिए, तुला लग्न वालों के लिए क्या चेंजेस होने वाले हैं और ये महीना किस प्रकार की स्थिति लेकर आता है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तुला लग्न के अंदर क्या परिस्थितियां हैं, पहले ये जानते हैं। गोचर किस प्रकार से है। मंगल जो है वृषभ राशि में पूरे ही महीने रहने वाले हैं। बुध कन्या राशि में पूरे महीने आप एक ही जगह पर रहेंगे, कोई भी परिवर्तन नहीं है। सूर्य जो है 17 तारीख को कन्या राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, जो एक तरह से कहा जाए कि सूर्य 12th हाउस के अंदर जाएंगे। तब तक वो आपके 11वें स्थान में यानी कि सिंह राशि में रहेंगे। शुक्र 24 तारीख तक सिंह राशि के अंदर है। उसके बाद आपके 12th हाउस में यानी कि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बुध वक्रावस्था में यानी कि 23 दिन तक बुध वक्री रहेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसकी भी हम चर्चा करने वाले। और लग्न में केतु है। शुक्र जो है 24 दिन तक तो ऑलमोस्ट आपके 11वें स्थान पर, और 17 तारीख तक सूर्य के साथ उसकी युति बन के रहेगी। तो मतलब ऑलमोस्ट पूरे महीने के लिए वो आपके 11th हाउस में ही है। तो 11वां स्थान जो है वो आपको आपके प्रेजेंटेशन में काफी मजबूत बना रहा है। और शुक्र के ऊपर मंगल की भी एक दृष्टि है, तो एक तरह से एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। कार्य के अंदर जो अथॉरिटीज का सपोर्ट है वो प्राप्त होगा। आप कोई भी कार्य करते हैं तो वहां पर आपको फाइनेंशियल गेन बने हुए हैं। देखिए, यहाँ पर कोई भी प्रकार का एक तरह से कहा जाए कि बदलाव है या कोई भी प्रकार का चेंज आपको प्राप्त होता है तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई डरने वाली स्थिति नहीं है। अगर कोई इंटरव्यू भी है तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली मैं कहूं कि 17 तारीख तक की स्थिति बहुत ही अच्छी है अगर आप चाहें तो। और लग्न के ऊपर एक तरह से कहा जाए कि शनि की भी एक दृष्टि पड़ती है और केतु भी ऑलरेडी वहां पर स्थित है। तो कुछ पॉइंट पर, कुछ परिस्थितियों में आपको हो सकता है कि थोड़ा लोगों के साथ डिटैचमेंट हो, क्योंकि केतु इंटरनली बहुत ही अकेला महसूस करवाता है इंसान को, भले वो कितनी ही भीड़ में हो। और शनि की दृष्टि होने पर ये उसके पास सारी अपॉर्चुनिटीज भी होगी, उसका काम भी होगा, वो बिजनेस के अंदर भी काफी अच्छा कर रहे होंगे। फिर भी इंटरनली उसको ये फील होता रहता है कि वो अकेला है। और प्लस एक स्पिरिचुअलिटी भी डेवलप होती है, यानी कि मेडिटेशन की तरफ, ध्यान की तरफ भी उसका इंटरेस्ट बढ़ता है। मगर अभी लग्नेश की स्थिति जिस प्रकार की है, तो मैं कहूंगी कि 50-50 रेशियो रहेगा। यानी कि स्पिरिचुअलिटी 50% है तो 50% भौतिकता भी, यानी कि ये जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है और लोगों के साथ जुड़कर कार्य करना और अट्रैक्टिव चीजों की तरफ जाना, ये चीजें भी रहेगी। तो 50-50 रेशियो रहेगा। मगर केतु का ये रिफ्लेक्शन आपको डेफिनेटली महसूस होगा। डिटैचमेंट कुछ पॉइंट पर आपको आ सकता है। बाकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छा है, इनकम वाइज भी बहुत अच्छा है, अथॉरिटीज का सपोर्ट भी आपको प्राप्त होता है। अब बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस का अधिपति मंगल होकर अष्टम भाव के अंदर, और मंगल खुद के घर को भी देख रहे हैं, गुरु भी देखते हैं। तो फाइनेंशियली इनकम बहुत अच्छी है। आपके फाइनेंसेस, आपके सेविंग्स, उसमें बढ़ोतरी होगी। अब जो भी आप एक तरह से कहा जाए कि ये जो मंगल अपने घर को देखता है तो और भी पावरफुल स्थिति है। और गुरु की दृष्टि की वजह से आपको वक्री दृष्टि बहुत ही अच्छी होती है, आपके लिए डेवलपमेंट क्रिएट करता है, फाइनेंशियल ग्रोथ है। फैमिली मैटर के अंदर बहुत शांति बना के रखिएगा, क्योंकि मंगल घर में अकारणीय लड़ाई झगड़े करवाता है। प्लस आपकी वाणी के अंदर एक तरह से अग्रेशन आ जाता है। मगर गुरु की दृष्टि की वजह से मैं कहूं कि चीजें बैलेंस भी हो जाएगी। मगर आप अपनी वाणी पर संयम रखिएगा और अग्रेशन में मत आइएगा, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी वो और कोई डरने वाली कोई स्थिति नहीं है। मंगल की वजह से मैं कहूं कि फाइनेंशियली तो अच्छा है, मगर अग्रेशन पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। थर्ड हाउस की बात करते हैं। तृतीयेश जो है एक तरह से 6th हाउस के अंदर और वक्री अवस्था में है, यानी गुरु।
तो इनिशिएटिव आप कोई भी लेते हैं तो देखिए बहुत एडवाइस लेकर कीजिएगा, यानी कि अगर कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं या कोई भी इस प्रकार की स्थिति है तो एडवाइस लेकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि किसी के बहकावे में आके इन्वेस्टमेंट करने से आपको नुकसान होने की स्थिति बनती है। और भाई बहनों के साथ अगर बिजनेस कर रहे हैं और उसके लिए अगर कोई बड़ा लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं या ऐसी कोई स्थिति है तो थोड़ा सा आपको मुझे लगता है कि 2 या 3 जन का एडवाइस लेकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि यहाँ गलती होने की संभावनाएं डेफिनेट बनती है। अगर कोई भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं आप, और स्पेशली कोई नए बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत बड़ा कोई लोन उठा रहे हैं, वो भी मे भी किसी के बहकावे में आके, तो वो स्थिति को आपको संभल के रहना चाहिए वहां पर, क्योंकि आपका जो तृतीयेश है, यानी कि जो करेज, आप आगे बढ़कर जो कार्य करते हैं, उसका जो स्वामी ग्रह है वो लोन के स्थान पर बैठा हुआ है। देखिए कार्य करने में प्रॉब्लम नहीं है, मगर एडवाइस लेकर कार्य कीजिए और परफेक्शन के साथ कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। वैसे अगर आप अच्छे पावर पैक प्लान के साथ कार्य करेंगे तो आपको आपके लग्नेश की स्थिति को देखते हुए बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मगर थोड़ा परफेक्ट होकर करना पड़ेगा। यहाँ गलतियां एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, क्योंकि जब ऐसी स्थिति में गुरु होते हैं, वो 6th हाउस है, तो वहां पर कहते हैं ना कि प्लान काफी परफेक्ट होना चाहिए। बाकी टीचिंग सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा है, जो भी टीचिंग से या सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं और लोन डिपार्टमेंट में जो कार्य करते हैं, यानी कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर, तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति मैं कहूंगी। और ट्यूशन क्लासेस वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। जो भी कंसल्टिंग कार्य करते हैं और कोई एस्ट्रोलॉजी से संबंधित या इस तरह का कोई कार्य करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। सर्विस इंडस्ट्री वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो कोई बहुत घबराने वाली स्थिति नहीं है। थोड़ा आप, एक ही चीज है कि एडवाइस लेकर कार्य करने पर ज्यादा आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अब चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ स्थान में गुरु वक्र, यहाँ पर जो शनि है चतुर्थ भाव में वक्र अवस्था में है, और मेरे हिसाब से कोई पुरानी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, प्लस रिनोवेशन हो सकते हैं, क्योंकि वक्र अवस्था का है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप जहां पर भी रह रहे हैं वहां पर भी रिनोवेशन हो सकती है। मदरलैंड में, यानी कि मातृभूमि में कोई घर है, वहां पर कोई रिनोवेशन कर सकते हैं। कुछ घर के पीछे खर्चा हो सकता है, यानी कि आप कोई पुरानी प्रॉपर्टी लेकर भी उसको रिनोवेट करवाने का कार्य करते हैं। ऐसी स्थितियों में ये शनि बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और कोई भी जमीन खरीदना बेचना इस प्रकार का कार्य आपका इस महीने संपन्न हो सकता है, तो इसको लेकर कोई रुकावट की बात नहीं है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली पुरानी चीजों का रिनोवेशन होगा घर में भी, और उसके पीछे कुछ खर्चे आप उठा सकते हैं। मुझे लगता है कि आपके मन में ऐसी चीजें होंगी कि मैं कुछ रिपेयरिंग करवाऊं, या इस तरह की स्थिति क्रिएट होगी। और पुरानी कार भी खरीद सकते हैं, इस तरह की स्थिति हो सकती है। शनि चतुर्थ भाव के अंदर जो वक्र अवस्था के अंदर है, तो माता के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा कोई डरने वाली स्थिति नहीं है, मगर थोड़ा सा आपको अगर लगता है तो छोटा मोटा ट्रीटमेंट आपको करवाना है तो आप करवा सकते हैं टोटल, मगर बहुत ज्यादा घबराने वाली कोई स्थिति नहीं है। मन के अंदर एक तरह से कहूं कि ये शनि वक्र अवस्था में है तो बहुत ही प्लानिंग के साथ कार्य करते हैं, मगर थोड़ा सा स्ट्रेस भी देते हैं। अकारणीय स्ट्रेस लेने की समस्या हो सकती है। अब पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश चतुर्थ भाव में वक्र अवस्था के अंदर है। सूर्य और शुक्र की दृष्टि आपके पंचम स्थान को देखती है। देखिए बच्चों के साथ मुझे लगता है कि विचारों में मतभेद हो सकते हैं और क्लैशेस होने की संभावनाएं बनती है यहाँ पर। मगर अगर कोई भी एक तरह से कहा जाए कि शुक्र की जो दृष्टि है और सूर्य की भी दृष्टि है, तो यहाँ पर एक तो जो भी टेक्निकल लाइन में है, इंजीनियरिंग के अंदर है, उनके लिए बहुत अच्छा है। लॉ के एजुकेशन की तरफ है, उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। तो स्टूडेंट्स के लिए जो भी डिजाइनिंग संबंधित या कोई आर्ट के अंदर है, उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। तो उनके लिए
एक ही चीज है कि भटकाव से बचना है आपको, क्योंकि शुक्र भी यहाँ देखता है, तो स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, तो आपको वहां पर संभल के रहना पड़ेगा। बाकी यहाँ जरूरत से ज्यादा स्टूडेंट्स को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वक्रावस्था का पंचमेश वक्रावस्था में है। जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट जल्दी आपको प्राप्त नहीं होता, बहुत ज्यादा चीजों में डीलेज होते हैं। तो ये संभावना डेफिनेट बनेगी, मगर आपको एक ही चीज मैं कहूंगी कि अपने फोकस को बना के रखिएगा, यहां पर भटकाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। और जब तक बात की जाए, जो सूर्य की दृष्टि यहाँ पर पड़ती है, तो सूर्य 17 तारीख तक आपके सप्तम भाव को देखते हैं, तो वहां पर हेल्थ को लेकर थोड़ा सा संबंधित जो भी चीजें हैं, जो जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, उन लेडीज के लिए बहुत ही संभलने की स्थिति है 17 तारीख तक। उसके बाद कोई बहुत डरने वाली स्थिति नहीं है, मगर तब तक थोड़ा आपको आई थिंक बाहर जाने पर या अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज मैं कहूंगी कि स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपको फाइनेंशियल गेन है। लॉन्ग टर्म डिसीजन लेंगे तो और भी अच्छा है आपके लिए। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th हाउस में गुरु वक्रावस्था में है, तो सबसे पहली बात करते हैं लोन्स की। तो लोन्स की प्राप्ति करना चाहते हैं तो लोन्स आपको इजीली प्राप्त भी हो जाएंगे, मगर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि बुध की नीचस्थ दृष्टि है यहाँ पर, ये चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए कि बुध की जो नीचस्थ दृष्टि की वजह से लोन जो भी लेते हैं बहुत ही कैलकुलेटिव होकर, किसी आपके जो कैपेसिटी है उससे 4 गुना लोन ले लेना, इस प्रकार की स्थितियों से आपको बचना चाहिए। कैलकुलेटिव होकर लीजिए तो कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। दूसरा, यहाँ पर लोन प्राप्त भी हो जाएगा आपको, ऐसे कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है, मगर फिर भी कैलकुलेट करके लीजिएगा तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। और स्वास्थ्य की बात की जाए तो गुरु वक्री है और उच्चिका होकर वक्री है, तो बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, हड्डियों से कनेक्टेड बहुत ज्यादा है यहाँ पर। थायराइड से संबंधित समस्याएं होती है और स्किन रिलेटेड इश्यूज भी आपको परेशान कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आपको लाइटली नहीं लेना। वैसे शत्रु बहुत हावी नहीं हो पाएंगे आप पर, मगर रिएक्टिव होने से बचिएगा। आपके सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश जो है वो अष्टम भाव में है, तो यहाँ पर क्या है कि अभी कोई नई पार्टनरशिप की तरफ मेरे हिसाब से कोई नया बिजनेस करने जा रहे हैं तो पार्टनरशिप को अवॉइड कीजिए और इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट अभी मुझे नजर नहीं आते। ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो वहां पर भी आपको आपकी लैंग्वेज पर बहुत कंट्रोल रखकर फिर कार्य करना पड़ेगा। पत्नी के साथ छोटी छोटी चीजों में क्लैशेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे पर अविश्वास की स्थिति क्रिएट होती है कि राहु जो है वो शंका उत्पन्न करता है, छोटी छोटी चीजों पर एक दूसरे पर शंका करते हैं, वो डाउट करते हैं, और ये चीजें होंगी क्योंकि ये अज्ञात चीज है, अज्ञात भय क्रिएट करता है, आपको बहुत सी चीजें ऐसी सोचने पर मजबूर कर देता है और दोनों के संबंधों को खराब करने की कोशिश करता है। तो मैं यही कहूंगी कि यहाँ पर थोड़ा सा शांति बना के रखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है जो मंगल यहाँ संबंधों में खटास आने की संभावनाएं होती है यहाँ पर। बाकी जो जो मेडिसिन से कनेक्टेड लोग हैं, यानी कि जो मेडिकल एजुकेशन के अंदर है या मेडिकल की दुकान का अंदर कार्य करते हैं या मेडिकल कोई स्टोर है, खुद का बिजनेस है, कोई कंपनी है मेडिसिन की, उसमें काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। डॉक्टर्स के लिए, रिसर्च के लिए बहुत ही अच्छी परिस्थिति है। जो जो भी मेडिसिन में है, जो जो कंस्ट्रक्शन में है, उन लोगों के लिए तो ये परिस्थिति बहुत अच्छा है। फूड के लिए, फूड का कार्य करने वाले, खाने पीने का जो जो बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। मगर बहुत नई पार्टनरशिप ऐसे समय में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वहां धोखा होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बनती है। ऑलरेडी भी पार्टनरशिप में है तो थोड़ा एक दूसरे पर बहुत ही ब्लाइंड ट्रस्ट अभी नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश जो है 11वें स्थान में है शुक्र बनकर, और मंगल अष्टम भाव में है।
तो यहाँ पर मैं कहूंगी कि कोई भी डिजाइनिंग संबंधित कार्य होता है तो वहां पर बहुत ही अच्छा है, आपको लाभ बने हुए हैं। कोई भी रिसर्च करते हैं मेडिकल का तो उसमें भी अच्छा है, आपको लाभ प्राप्त होगा। देखिए यहाँ मंगल अष्टम में होता है तो व्हीकल चलाने में थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको लगने की संभावनाएं बनती है तो थोड़ा आपको वॉच रखना चाहिए इस चीज के ऊपर। और लोगों से अकारणीय कोई भी क्लैश मत कीजिए। मन के अंदर बहुत ही अग्रेशन होता है जो भरा होता है, तो वो अग्रेशन से आपको अभी कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। बाकी फाइनेंशियली आपको गेन बहुत अच्छा है, वहां कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं है। नाइन्थ की बात कर हाउस की बात करते हैं तो नाइन्थ हाउस का अधिपति बुध बनकर आपके 12th हाउस में है, वक्री है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वक्री ग्रहों की बात करते हैं तो बुध वक्र अवस्था में होने पर एक चीज का है कि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन होता है या कोई भी ईमेल राइटिंग आप करते हैं या कहीं पर भी इस प्रकार की कोई पोजीशनिंग है तो लिखने में कोई गलती ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कोई भी कार्य करते हैं या यहां से आप बाहर जाना चाहते हैं फाइनेंस का एजुकेशन लेने के लिए, या आप कोई भी प्रकार का अकाउंट्स की स्टडी के लिए या कोई लैंग्वेजेस को या कहते हैं ना लैंग्वेजेस की स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं, या एक तरह से कहा जाए कि गुरु से कनेक्टेड जो भी कोर्सेस हैं यानी कि टीचिंग सेक्टर के अंदर हैं, प्रोफेसर्स हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके लिए अगर बाहर जाने की आप कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं, ये समय आपको बहुत फलदायक है। उसके पीछे कुछ खर्चे हो सकते हैं, इस समय पर एजुकेशन के पीछे भी खर्च किया जा सकता है और आपको फॉरेन लैंड से काफी फायदा भी होगा। स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, आध्यात्मिक चिंतन में बहुत बढ़ोतरी है, आपका इंटरेस्ट मेडिटेशन के अंदर बढ़ता हुआ मुझे नजर आता है, क्योंकि लग्न में केतु है और प्लस 12th हाउस में बुध वक्र अवस्था में इंसान काफी ऐसी स्थिति में मैंने देखा है कि वो अकेले कार्य करना भी पसंद करता है, लोगों में उसका इंटरेस्ट ज्यादा नहीं रहता, मतलब वो अपने ही जोन में रहकर स्पिरिचुअलिटी को एंजॉय करता है और कुछ अच्छे कार्यों के साथ वो जुड़ भी पाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपका डेवलपमेंट डेफिनेट बनता है। दशम भाव की बात करते हैं, दशम भाव पर गुरु की पूर्ण रूप से उच्च की दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है, कोई भी परिवर्तन है जॉब में आप स्वीकार कर सकते हैं। अभी बहुत बड़े इनिशिएटिव अभी मुझे लगता है कि बिजनेस के अंदर नहीं लेने चाहिए, यानी कि आप जो बिजनेस चल रहा है उसमें ले सकते हैं कैलकुलेटिव होकर। अगर अभी कोई नई शुरुआत करने की बात है तो मुझे लगता है कि थोड़ा अभी संभलना चाहिए, आपको थोड़ा रुकना चाहिए अगर कोई नया इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं तो। बाकी अभी ऑलरेडी कोई बिजनेस चल रहा है उसके अंदर कोई नई चीजों के अंदर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, कर सकते हैं एडवाइस लेकर, तो कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, वहां पर डेवलपमेंट है क्योंकि लग्नेश की स्थिति बहुत ही मजबूत है। फाइनेंशियल गेन आपको बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि सूर्य भी स्वगृही पोजीशन में है यहाँ पर। अभी हम दशम भाव की चर्चा कर रहे हैं, कार्यस्थल पे आपको कंटिन्यूस बेस पे इनकम बढ़ेगी और आपके कार्य में आपको संपन्नता प्राप्त होगी। 11th हाउस की बात करते हैं, 11वें स्थान में सूर्य स्वगृही है, शुक्र उसके साथ है। कोई भी अट्रैक्टिव चीजों के अंदर आप घर के अंदर भी काफी अट्रैक्टिव खर्चे करेंगे, जो मे बी व्हीकल्स के पीछे भी हो सकते हैं या रिनोवेशंस के पीछे आपका खर्च हो सकता है। आप लोगों के साथ जुड़ पाएंगे, मतलब कैसे कि कार्यस्थल में, और उसमें आपका डेवलपमेंट फाइनेंशियली बहुत अच्छा है। ऊंचे लोगों के साथ आपकी पहचान होगी और उसमें कार्यस्थल में आपको उनका सपोर्ट भी प्राप्त होगा, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है आपके लिए। मैं कहूं कि 17 तारीख तक सूर्य बहुत ही मजबूत पोजीशन में है, तो वहां तक आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं इस महीने, तो मुझे लगता है 17 तारीख तक अगर करते हैं तो आपको रिजल्ट और भी अच्छे प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं 12th हाउस की, 12वें घर में बुध वक्र अवस्था में है, तो ये एक ऐसी पोजीशनिंग है, तो वक्री बुध जो है तो खर्चे बहुत होंगे। मुझे लगता है कि आपके कैलकुलेशन से भी ज्यादा आपके रिनोवेशन में भी कुछ खर्चे हो सकते हैं,
कुछ इन्वेस्टमेंट फॉरेन लैंड्स में कर सकते हैं, वहां पर आपको काफी फायदा है अगर बाहर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। गुरु की दृष्टि एक तरह से फॉरेन लैंड से कनेक्टेड हर कार्य में आपको संपन्नता प्राप्त करवाएगी। कोई भी लीगल इशू भी चल रहा है तो वहां पर भी आपको एक तरह से वाणी से संभल के बात करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर बहुत रिएक्टिव नहीं होना है, मगर वहां आप मजबूती से बाहर निकल पाएंगे। कोई ऐसी घबराने वाली स्थिति नहीं है। कोई भी अगर स्टूडेंट है और बाहर जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही प्रोमिनेंटली अच्छा है। जब सूर्य 17 तारीख के बाद 12th हाउस में आएंगे, सूर्य बुध और गुरु का दृष्टि संबंध होगा, वहां स्पिरिचुअलिटी का काफी डेवलपमेंट होता है। और पर सूर्य 12th हाउस में आने पर इंसान बहुत ज्यादा विचारशील हो जाता है और बहुत स्ट्रेस लेता है, तो मानसिक स्ट्रेस से आपको बचना है। बहुत ज्यादा अति सोचने से आपको खुद को कंट्रोल में रखना चाहिए। यानी कि एक चीज के मतलब 12 आउटकम्स क्या होंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी सारी आप सोच लेंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़े विचारों पे कंट्रोल रखना चाहिए। बाकी बहुत ज्यादा घबराने की स्थिति नहीं है अभी। फैमिली लाइफ में, मैरिड लाइफ में वाणी को बहुत संयम में रखिएगा। बाकी फाइनेंशियली आपके लिए ग्रोथ का समय है। और जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसको ध्यान में रखते हुए तुला लग्न वालों के लिए ये जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। परिस्थितियों को देखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच।